Hello everyone, welcome to CSIR Net Adda 24/7. I am Meghna Shrivastava, your life sciences educator. आज हम बात करेंगे सीबीएसई द्वारा आई हुई वैकेंसीज के बारे में। अब ये जो सीबीएसई वैकेंसी रिलीज की है, इसमें किसी भी तरीके का आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 212 है। सैलरी आपको कुछ 45,000 के ऊपर मिल सकती है एंड ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि ग्रेजुएट लेवल पे होते हैं और सोचते हैं कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर आफ्टर 12th कुछ स्टूडेंट्स को नीड होती है या वो चाहते हैं कि एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आज मैं उसी वैकेंसी आपके सामने डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है ये सीबीएसई से आई है। सीबीएसई आप सभी को पता है एक ऑटोनोमस बॉडी है एजुकेशन की, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो वैकेंसी है, सबसे पहले बात की जाए कि ये वैकेंसी कौन से कैंडिडेट्स के लिए है या नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, कितना आपको पे स्केल मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये सुपरिटेंडेंट के लिए है, जहां पर पे स्केल लेवल आपका 6 है। तो अगर पे स्केल लेवल 6 होता है तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35,000 से होगी एंड इसमें कुछ अलावेंस ऐड होगा और ये सैलरी अमाउंट आपका बढ़ जाता है। तो सबसे पहली वैकेंसी आई है फॉर सुपरिटेंडेंट। दूसरी आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट की, जहां पर पे लेवल 2 है। तो यहाँ पर कुछ 19,900 रुपीज आपकी सैलरी जो है सैलरी स्टार्ट होगी और आफ्टर अलावेंस ये सैलरी जो है वो बढ़ सकती है। तो ये दो आपके लिए पोस्ट आई है सीबीएसई द्वारा। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज लिमिट की। देखो यहाँ पर मैक्सिमम 30 इयर्स एज लिमिट है फॉर सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की 27 साल है। अगर हम नंबर ऑफ सीट्स देखें तो कैटेगरी वाइज सीट्स को डिवाइड किया है। एससी के लिए 21 सीट्स है फॉर सुपरिटेंडेंट, एसटी के लिए 10 सीट है, ओबीसी एनसीएल के लिए 38 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, यूआर के लिए अनरिजर्व के लिए 59 और टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमें 142 दिखाई दे रही है फॉर द सुपरिटेंडेंट। जूनियर लेवल के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ सीट 70 दिखाई दे रही है। अब देखो ये जो आपकी वैकेंसी आई है ना, इसके लिए आपको एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जाना होगा और उसमें क्या होता है, आपको क्या होगा, एक ऑल इंडिया लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जिसके थ्रू आपको मिल सकती है, ये जॉब आपको मिल सकती है। तो आपको सिर्फ सिंपल सा काम करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और एग्जाम देना है। चलो एग्जाम देना है तो सिलेबस होगा, काफी एलिजिबिलिटी होगी, सबकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो सुपरिटेंडेंट और जूनियर लेवल की वैकेंसी है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 आपके जनवरी से स्टार्ट हुआ है 2025 और ये 31 जनवरी यानी 31 जनवरी तक आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलिंग की वो 31 जनवरी है। cbse.nic.in पे जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर इन्होंने बात की है अबाउट द रिलैक्सेशन ऑफ एज। तो जो हमने 30 इयर्स सुपरिटेंडेंट की एज लिमिट देखी, उसमें अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कुछ आपको मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन। ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है एज में। अगर कोई फिजिकली अंडर पर्सन में डिसेबिलिटी है और यूआर है, मतलब आप अनरिजर्व है और पर्सन विद डिसेबिलिटी है, या फिर इसमें वुमेन भी इंक्लूडेड, आपको 10 साल का मिलेगा रिलैक्सेशन। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी ओबीसी है तो 13 साल का मिलेगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी एससी को 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ अलग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन लिखा हुआ है कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन टीम से आता है, डिपार्टमेंट, अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, मान लेते हैं कोई उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसके लिए किसी भी तरीके का एज लिमिट नहीं है। वुमेन के लिए ओवरऑल जितनी भी वुमेन है किसी भी कैटेगरी की 10 साल एज लिमिट यहाँ पर दिखा रखा है कि 10 साल का आपको रिलैक्सेशन है। तो मान लो अगर 30 इयर्स आपकी सुपरिटेंडेंट की एज लिमिट है तो 10 साल आपका रिलैक्सेशन, मतलब 40 साल की एज तक आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। अब हम कुछ बात करेंगे और ज्यादा, इन्होंने क्या बात की है अबाउट द रिक्रूटमेंट रूल्स। तो देखो रिक्रूटमेंट रूल्स इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि सुपरिटेंडेंट के लिए ये ग्रुप बी में आता है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट, आप बैचलर डिग्री, यहाँ पर कुछ भी नहीं मांगा है, सिर्फ और सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं मांगा है, सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी न किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या उसके इक्विवेलेंट। इसके अलावा यहाँ पर एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपके पास, एमएस ऑफिस में या फिर डेटाबेस, इंटरनेट, इन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। और इन्होंने लिखा है कि मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल होनी चाहिए, जहां पर रिलैक्सेशन की बात अभी जस्ट हमने की।
अब अगर रिक्रूटमेंट का मेथड देखें तो दो आपका एग्जाम है, एक टायर 1 एग्जाम है जिसमें एमसीक्यू पूछेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होगा और ओएमआर शीट आपको फिल करनी होगी सही आंसर के लिए। टायर 2 में अगेन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू, साथ में एक रिटन टेस्ट होगा जो कि काफी डिस्क्रिप्टिव होगा। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि आपको एक टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी इंग्लिश और हिंदी की, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट और ये मैंडेटरी है, मतलब ये चाहिए ही चाहिए कि टाइपिंग स्पीड आपको आनी चाहिए। आगे अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के सिर्फ और सिर्फ 12th लेवल होना चाहिए। आप 12th जो है वो क्वालिफाइड हो, आप 12th आपने पास किया हो किसी भी अच्छे कॉलेज या रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, आप एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्वालिफाइड हो, और आपकी टाइपिंग स्पीड अगेन इंग्लिश और हिंदी में इन्होंने मैंडेटरी मांग रखी है। इसके बाद देखो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है जूनियर असिस्टेंट का, तो यहाँ पर पहले एक टायर 1 में ही आपका एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, और टाइपिंग स्पीड यहाँ पर साफ साफ लिखी है कि इंग्लिश और हिंदी में कुछ बेसिक टाइपिंग स्पीड इन्होंने मांगा है जो कि आपके पास होना चाहिए। तो ये कैंडिडेट्स के पास एसेंशियल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और वो चाहते हैं कि उनको एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब एग्जामिनेशन फीस की बात कर लें तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो अगर आप अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको 800 रुपए फीस देनी होगी एग्जामिनेशन फीस। और अगर आप एससी एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपके पास नील आपको देना, मतलब आपको किसी भी तरीके का फीस नहीं लगेगा, जीरो अमाउंट लगेगा। तो ये कुछ बात इन्होंने लिख रखी है, यहाँ पर बता रखी है। अब इन्होंने और चीजें बताई है जैसे पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से आप एग्जामिनेशन फीस को पे कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया है एग्जामिनेशन जो होगा सुपरिटेंडेंट का उसमें सिलेबस क्या आएगा। तो टायर 1 एग्जाम जो होगा जिसमें आपको एमसीक्यू पूछेगा ओएमआर बेस्ड, उस टायर 1 के लिए आपको सबसे पहला पार्ट है करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस। तो करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस आपसे पूछेगा। पार्ट 2 में लिखा है मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी। तो यहाँ पर रीजनिंग और आपकी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तीसरे पार्ट में आपको अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो अर्थमेटिक और अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में ज्योमेट्री मिलेगा आपको, स्टैटिस्टिक मिलेगा, और पार्ट 4 में आपको जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश पूछेगा। पार्ट 5 में कंप्यूटर प्रोफेंसीज आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो टायर 1 में सुपरिटेंडेंट के लिए हमने देख लिया कि 5 टोटल पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है पूरे सिलेबस को। एक हो गया आपका जनरल अफेयर्स हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, फिर मेंटल एबिलिटी हो गई जिसमें रीजनिंग का सेक्शन था, फिर मैथमेटिक्स का सेक्शन था, फिर जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश का सेक्शन था, और लास्ट में आपका कंप्यूटर का सेक्शन था। टोटल इसमें देखा जाए तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपसे 150 होगा, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो 450 होगा। तो आपका 450 मार्क्स का ये पेपर होगा टायर 1 का। अब चलो बात कर लेते हैं टायर 2 की। तो टायर 2 में ओएमआर बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही हमने देखा था। इसमें भी अगेन आपका करंट अफेयर्स, और इसमें जो टोटल मार्क्स है वो 20 मार्क्स का होगा। 10 नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होने वाले हैं, टोटल मार्क्स आपका 30 है। और डिस्क्रिप्टिव में सिमिलर सेक्शन में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 है और टोटल मार्क्स आपका 20 बन रहा है। इसके बाद देखो इंडियन हिस्ट्री और कल्चर पूछेगा आपसे, अगेन आपसे टोटल मार्क्स यहाँ पर 20 है। इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है टायर 2 में आपसे ओएमआर भी फिल करना है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा प्लस डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, टोटल मार्क्स आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। फिर इंडियन ज्योग्राफी देखो पूछेगा, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है। इसके बाद आपसे पूछेगा कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट सिलेबस दे रखा है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस। टोटल इसमें देखा जाए आपसे 150 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 150 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है जो टायर 2 होने वाला है फॉर सुपरिटेंडेंट टायर 1 एंड टायर 2 में होगा। टायर 1 में हमने देख लिया कि आपका ऑब्जेक्टिव है, एंड टायर 2 में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ही आने वाला है। तो ये जो सिलेबस यहाँ पर सारा मेंशन है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये अटैच कर दूंगी जिससे आप इसको डाउनलोड करके डिटेल एनालिसिस कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की भी डिस्कस कर ले रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ एक ही टायर का एग्जाम होगा जिसमें हम देख रहे हैं कुछ जनरल नॉलेज, रीजनिंग, जनरल हिंदी इंग्लिश,
एजुकेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 होंगे और टोटल मार्क्स 300 होगा। ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का होगा। पेपर का अगर हम मीडियम देखें तो बायलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दी है कि कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जब आप एग्जाम दे लेंगे तो जो जनरल का कट ऑफ होगा उससे 5% कम ओबीसी का होगा कट ऑफ, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, उससे 10% कम कट ऑफ होगा एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी का। और इस तरीके से इन्होंने कट ऑफ को जो है डिवाइड किया है। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो कट ऑफ है उसमें हम देख रहे हैं कि 5% से कम कट ऑफ जो जनरल का कट ऑफ होगा उससे 5% कम पे आपका ओबीसी का होगा। और ये सारी चीजें लिखी है। और एक चीज और इन्होंने साफ साफ लिख दी है कि देखो भाई, अगर किसी का टोटल मार्क्स 30% से कम आ रहा है तो वो क्वालिफाई बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इन्होंने लिख दिया है कि सुपरिटेंडेंट के लिए जो जनरल के लिए देखा जाता है कि कम से कम आपके 52% मार्क्स होने चाहिए। तो इन्होंने और भी चीजें काफी एकदम क्लैरिफाई कर दी है। इसके अलावा यहाँ पर लिस्ट ऑफ सिटीज है जहां पर आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा। जैसे हम देख सकते हैं विजयवाड़ा स्टेट ही लिखा है सामने, आपका आंध्र प्रदेश, गुवाहाटी, असम, पटना, बिहार। तो यहाँ पर सारे टायर 1 एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ कंडक्ट होंगे लिख दिया है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है टायर 2 के लिए और स्किल टेस्ट के लिए आपको बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी वंस आप टायर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं। इसके बाद देखो मार्किंग स्कीम दे रखी है कि आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा। अगर आप गलत कर देते हैं तो -1 होगा और 0 होगा अगर आप आंसर को नहीं ऑप्ट करते हैं। आप अगर आप क्वेश्चन जो है वो छोड़ देते हैं, नहीं ऑप्ट करते हैं तो 0 मार्क्स मिलेगा। तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पर मार्किंग स्कीम और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दे रखे हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ ये पीडीएफ आपको मिलेगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है एंड स्टूडेंट्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, आपको अच्छी एक सैलरी मिल रही है, एक स्टेबल सैलरी मिल रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब जल्द से जल्द मिल जाए। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन और 12th लेवल का आपका एग्जामिनेशन है। तो जरूर फॉर्म को फिल करिए। एंड ऐसी और जानकारी के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको कमेंट करना है, अपना फीडबैक देना है, सेशन को लाइक करना है एंड ऐसी और जानकारी के लिए चैनल पे जरूर आना है, नोटिफिकेशन ऑन कर रखना है। थैंक यू सो मच।